दरअसल आज़ादी में भी, आज़ादी के बाद इस रियासत को बनाने में और 26 बार 26 टाइम उन्होंने बजट पेश किया है। ये रिकॉर्ड होगा किसी किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया होगा। और लगातार इलेक्शन हीरानगर को, हमारे ज़िला को वो रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले नेता थे जिन्होंने एक कैबिनेट में अहम रोल किए हैं और इतनी नौकरियां लोगों को दी। आप अभी भी बैंक में लोग रिटायर हो रहे हैं ना जो, और कोई मैनेजर नहीं बचा जो जे के बैंक का जो इनके लगाए हुए एक्साइज में, टोल टैक्स में बड़ी एम्प्लॉयमेंट दी है उस ज़माने में इन्होंने। तो हम इनको याद करते हैं, सबको याद करना चाहिए। हमारे लिए प्राउड है कि वो हमारे ज़िला के थे, हमारी पार्टी के थे, हमारी कांग्रेस के थे। प्राउड फॉर दैट। धन्यवाद। साल की तरह यही बोलूँगी कि मैं बड़ी आभारी हूँ उन लोगों की जो इधर आते हैं, और ख़ास करके हमारे सिन्हा साहब की, जो कि एक परिवार की तरह आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और हमें इतना मान मिला है। हाँ, इतना मान मिला हमको, जब जितने भी उनके कार्यकाल में जब तक वो इधर है, वो आके अपने पुष्पों की भेंट चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। मैं इसको हमारा कोई भी वो नहीं समझती हूँ कि हमने किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मेरे पिता की कमाई है, ये डोगरा साहब की कमाई है, जो कि मैं कर सकती हूँ कि मेरे पिता हैं, लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के पिता हैं। उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। आप पुराने उनकी स्पीचेस देख लीजिए या बजट्स देख लीजिए, जिस तरीके से भी उन्होंने ना किसी पार्टी के साथ भेदभाव किया, ना किसी पार्टी वाले के साथ भेदभाव किया। आज सुमेर खजूरिया जी ने उन पे एक किताब लिखी है, अगली पुण्यतिथि तक हम वो किताब करेंगे। आज तक हमने जो किताब लिखाई थी वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। इन्होंने जो किताब लिखी है वो उन पे रिसर्च करके लिखी है, और अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वो आत्मा क्या थी। उसके बाद मैं आज ये नहीं भूल सकती हूँ कि राणा साहब, जिन्होंने ये रोटरी को अडॉप्ट किया, इसलिए अडॉप्ट किया कि वो पापा को गुरु मानते थे। पापा के बहुत लोगों के साथ उन्होंने पापा ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन राणा साहब ने जिस तरीके से उनका वो माना, वो कम नहीं है, वो सराहनीय योग्य है। हमारे परिवार का हिस्सा बन के आज सबसे पहले हमारे पहुंचने से पहले वो इस रोटरी पे आते थे, क्योंकि पहले वो श्रद्धांजलि देते थे और जैसे ही हम पहुंचते थे एक ही डायलॉग होता था, वो ये ना ले, वो हमसे पहले पहुंचते थे। इसलिए आज मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, जो कमी उनकी है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी बेटी ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, रात को 10:30-11 बजे मुझे यहाँ से वीडियो बना के भेजी कि बुआ जी देख लीजिए सब ठीक है। मैं नहीं चाहती कि जो पापा का काम है वो कहीं से भी कम हो, और मुझे लगता है इसने उससे बढ़ के किया। देखिए, आज हम सब यहाँ पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गिरधारी लाल डोगरा साहब ना सिर्फ जम्मू में पर पूरे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे किरदावर नेता थे जो हर दिल में बहुत लोकप्रिय थे। उनकी जीवन शैली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खास करके जिस तरह से उन्होंने निस्वार्थ समाज में लोगों के लिए काम किया। राणा साहब और डोगरा साहब की जो रिश्ता था उसको शब्दों में तो मैं पिरो नहीं सकती, पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि राणा साहब पंडित गिरधारी लाल डोगरा साहब को बहुत आदर और सम्मान देते थे, और जिस मार्ग पे वो जम्मू के को लेकर चल रहे थे वो पंडित गिरधारी लाल डोगरा साहब का ही दिखाया हुआ मार्ग है। मैम, राणा साहब जी का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है राजनीति के अंदर, पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, इसे किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा? जनता जो नगरोटा की हमने देखा वो आपको काफ़ी प्यार दे रही है, तो क्या अगला चेहरा आप हो सकते हैं वहाँ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हीं के परिवार से कोई हो? देखिए, आप हमारे मीडिया के सहयोगी हैं और आज सियासत का मौका नहीं है, राणा साहब की मासिक भी नहीं हुई है, तो इस विषय पे हम चर्चा से बात करेंगे। बहुत क्या था भाई साहब? श्री गिरधारी लाल डोगरा जी की 37वीं पुण्यतिथि है। मुझे लगता है कि
मैं तो इसको मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि शायद ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज जम्मू के डोगरों को इस बात का फ़ख्र है कि हमारी पहचान प्रतिष्ठा को जम्मू के जिन महानुभावों ने, जिन डोगरा रूलर्स ने एक ऊंचे वर्चस्व में पहुँचाने का प्रयास किया, उसमें श्री गदाईलाल डोगरा जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें भूलना नहीं होगा कि इन दोनों महानुभावों के उस वक्त के जब वो कश्मीरी सेंट्रिक रूलर्स जो डोमिनेट करने का प्रयास करते थे और उस वक्त किस तरीके से उनसे लोहा मनवा के जम्मू का वर्चस्व जीवित रखते थे, वो सराहनीय है। परिवार भी प्रयास करता है कि श्री गदाईलाल डोगरा जी की जीवनी जो है वो लोगों के बीच में रहे, और मुझे लगता है कि समूचा जम्मू चित परिचित है श्री गदाईलाल डोगरा जी की कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति से, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वो काम करते थे।